हाय एवरीवन। काउंसलिंग में पहले राउंड की रिजल्ट आ चुकी है और अभी भी बच्चे कुछ मामलों में कंफ्यूज्ड हैं। तो कुछ भी बोलने के पहले मैं दो तीन बातें आपको बतला देता हूं कि जिनको भी जो भी सीट्स अलॉट हुई हैं, आपने अपनी प्रेफरेंस की चॉइसेस भरी थी और उसके बेसिस पे आपको सीट्स अलॉट हुई हैं। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपको पहले राउंड में जो भी सीट्स हैं वो एटलीस्ट अलॉट तो हुई है, क्योंकि कई ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था पर उनको अलॉट ही नहीं हुई कोई भी सीट्स। तो आप उन लकी स्टूडेंट्स में से हैं जिनको उनकी मेहनत का ये परिणाम मिला है और उनको अपने मन पसंद की जो जो सीट्स थी वो मिली है। पर मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे कॉल आए हैं जो कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि बॉस मुझे ये मिल गया पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो कुछ जो रूल्स हैं पहले भी मैंने हालांकि अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, पर अभी मैं फिर से आपको फ्री एग्जिट वाला और राउंड 2 में अपग्रेडेशन वाली बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। साइड में आपको मैं एक छोटी सी विंडो में दिखलाता रहूंगा कि क्या है। अगर डिटेल देखना होगा तो आप मेरी पूरी पुरानी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि राउंड 1 में सीट अलॉट हुई। अगर अलॉट हुई है तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है, अगर राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई है और नहीं चाह रहे वहां जाना, तो सिंपली आपको क्या करना है कि रिपोर्ट मत करने जाइए। आप कॉलेज में जहां भी आपको मिली है वहां मत जाइए, तो आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। आपके पैसे जो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस हो जाएगी बाद में, पर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, ठीक ना। अब अगर आपको सीट मिल गई है, आप क्या करते हैं, जाकर सीट ले लेते हैं। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ये वाली पॉइंट जो लिखी है ये वाली, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं, क्लियरली दिखेगा थोड़ा आपको। ये अगर यस कर दिया आपने तो आप जाकर रिपोर्ट कर लेते हैं। और फिर क्या हो सकता है, जाकर आप रिपोर्ट करते हैं और विलिंग टू अपग्रेडेशन इन टू राउंड 2। अगर आप राउंड 2 में अपनी जो सीट्स मिली है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, अगर नो है आपका आंसर कि आप अपग्रेड नहीं करना चाहते, तो सिंपली आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहां पे कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सकते हैं अलॉटेड कॉलेज और अलॉटेड सीट में। पर अगर विलिंग टू अपग्रेड इन राउंड 2 अगर आप चाहते हैं तो क्या करना है आपको, बस चॉइस फिलिंग फिर से करनी है। देखिए पहला पॉइंट लिखा है, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट्स एंड ऑल्सो ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज। ये सब आपको फिर वापस से दिखेंगी। राउंड 1 में जो सीटें खाली हुई रही हैं, कई लोग नहीं ले रहे हैं, ऐसे वाली फिर से आपको दिखेंगी राउंड 2 के लिए। फर्स्ट राउंड चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, मींस सिंपल लैंग्वेज में आपको फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज मैंडेटरी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मतलब फ्रेश चॉइस सभी को भरना है। एक तो जो न्यूली रजिस्टर्ड हैं, जो अभी नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी, जो कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट, जो फ्री एग्जिट ले लिए हैं मतलब ज्वाइन नहीं किए वो भी, और विलिंग टू अपग्रेड टू राउंड 2 ये भी। मतलब कि जो भी राउंड 2 में आने वाले हैं सबको नए नए चॉइसेस फिर से भरने हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपने जो 20 भरे थे वही तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, पर क्योंकि क्या होगा अपना, कुछ सीटें वैकेंट नहीं रहेंगी। जो पहले आपको वैकेंट दिख रही थी, कोई उसमें ले लिया होगा सीट, तो वो सब अभी आपको शो नहीं करेगी अब इस बार पे। इसलिए आपको फिर से सब चीज सीटें इस बार के राउंड को देखते हुए फिल करनी पड़ेगी। फिर आगे लिखा है, देखिए राउंड 2 में होगा क्या, जो अपग्रेडेशन वाला बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, और उस समय फ्री एग्जिट का क्या सीन है वो वाली बात पूछ रहे हैं। तो उसमें देखिए राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हुई, ये राउंड 2 है, अरे ये राउंड 2, इसमें सीट अलॉटेड, तो इधर लिखा है यस। अगर यस है तो क्या होगा, इफ अपग्रेडेड, अगर आपने जो अपग्रेड, आपको मान लो एक एग्जांपल के तौर पर बतला रहा हूं कि कोई भी किसी कॉलेज में एक दूसरी सब्जेक्ट मिली थी, अब आपका अपग्रेड हो जा रहा है, या तो उसी कॉलेज में कोई दूसरी सब्जेक्ट आपने फिलअप कर रखी थी उससे अच्छी जो आपको मन हो, या फिर किसी दूसरे कॉलेज में कोई वही सीट आपने अपग्रेड कर रखी हो, जो भी हो, अगर आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है, मीन्स लास्ट वाले फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है उससे दूसरी सीट आपको डिफरेंट सीट अलॉट हो रही, तो क्या करना है, देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलीव्ड फ्रॉम द अर्लियर कॉलेज। मतलब उसको फिर अपने पुराना कॉलेज छोड़ना है, इंस्टीट्यूशन एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज और कोर्स, तो फिर उसको ज्वाइन करना है वहां जाकर। फिर अगर राउंड 2 में नहीं होता है तो क्या हो रहा है, यहां पे देखिए, इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड। मतलब क्या हुआ कि आपने चॉइस फिलिंग की पर आपको जो सीट अलॉट हुई है वो अपग्रेड नहीं हुई, वापस से वही सीट आपको मिल रही है। एंड डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटेड सीट,
और जो पहले राउंड में जो सीट आपको मिली है वो आप नहीं चाह रहे कि वो मुझे मिले, आप उसको नहीं पढ़ना चाह रहे, आप उसको ऑप्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, सी और ही में अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days ऑफ राउंड 2। तो जो राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा उसके 5 दिनों के अंदर अंदर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। मीन्स आपके जो सिक्योरिटी मनी वो डिपॉजिट मतलब वो जब्त नहीं होगी, आपको वापस मिल जाएगी, और राउंड 1 में जो सीट मिली हुई थी वो भी आप फ्रीली छोड़ सकते हो विद इन 5 days। और इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब आगे जो लिखा है कि अदरवाइज राउंड 2 रूल्स विल बी अप्लाई ऑन कैंडिडेट, मतलब फिर आपको फोर्टिफाई कर लेंगे आपका मनी। पर अगर 5 दिन पहले अगर आप करोगे तो मनी नुकसान नहीं होगा। तो ये सिंपली अपग्रेडेशन का रूल है। ठीक, तो वंस अगेन मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। अब मुझे लग रहा है कि फ्री एग्जिट और सिक्योरिटी मनी वाली बात अब थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, और फिर भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा।